चाइना इंडिया मीटिंग सच में हुआ या नहीं? फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट ने क्या बड़ा खुलासा किया? ट्रंप और जेलेंस्की के बीच क्या नया मुद्दा सामने आया? और सबसे बड़ी बात, इंडिया का रोल रशिया और अमेरिका के बीच के इस खेल में कैसे एक ग्लोबल गेम चेंजर बन रहा है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये सब डेवलपमेंट्स कैसे दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टॉक सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेशनल ट्विस्ट के बारे में जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच ही रहा है। जी हाँ, इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने रशिया, चाइना और अमेरिका और यूक्रेन जैसे बड़े देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ट्रेंडिंग और यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको दुनिया भर की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में समझा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल। ग्लोबल मीडिया में कल से ये खबर चल रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच एक सीक्रेट लेवल की बैठक हुई है। लेकिन सही में क्या हुआ? कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रूमर है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स बोलते हैं कि दोनों देश बॉर्डर स्टेबिलिटी और ट्रेड टाइड्स पर झुके बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्लियर है, बॉर्डर के बिना नॉर्मलसी के ट्रेड की नॉर्मलिसी पॉसिबल नहीं है। इस रूमर ने ही चाइना की पॉलिटिक्स में हल्ला मचा दिया है, क्योंकि अगर सच में मीटिंग हुई तो इसका मतलब है कि इंडिया डबल स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। एक तरफ क्वाड और अमेरिका के साथ और दूसरी तरफ चाइना के साथ सॉफ्ट टॉक्स। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। एक फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया अब वर्ल्ड से डिसाइडिंग वॉइस बन चुका है। उन्होंने कहा, विदाउट इंडियाज कॉन्सेंट नो मेजर ग्लोबल एग्रीमेंट कैन मूव फॉरवर्ड इन एशिया। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक लोग कहते थे कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका के खुद के लोग ये मान रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल पावर बैलेंस में एक कोर प्लेयर बन चुका है। ट्रंप और जेलेंस्की की रीसेंट मीटिंग यूक्रेन क्राइसिस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। ट्रंप ने ओपनली कहा है कि यूक्रेन वार को जल्दी खत्म करना होगा, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा यूरोप को ड्रैग कर लेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद यूक्रेन मीडिया में इंडिया का रोल हाईलाइट हुआ, क्योंकि इंडिया ने रशिया और यूक्रेन के बीच मल्टीपल टाइम्स पीस टॉक्स पुश किए थे। यानी इनडायरेक्टली इंडिया का नाम पे पीस मीडिएटर के रूप में निकल कर आ रहा है। पुतिन और ट्रंप के एडवाइजर्स ने के बीच जो डिस्कशन हो रहा है उसमें भी इंडिया का नाम आ रहा है। रशिया को मालूम है कि इंडिया के बिना वो एशिया में ट्रेड डोमिनेंस अचीव नहीं कर सकता, और अमेरिका को भी मालूम है कि अगर वो इंडिया को साइड पे रखेगा तो चाइना ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब दोनों के लिए इंडिया एक कंपलसरी फ्रेंड बन गया है। यही है वो ट्विस्ट जो दुनिया को शॉक कर रहा है, क्योंकि अब कोई भी साइड इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। आज के दिन का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि इंडिया अब एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में सामने आ रहा है। एक तरफ रशिया से डिफेंस और एनर्जी टाइज, दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्ट से टेक्नोलॉजी और ट्रेड, और चाइना के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर स्टैंड। ये तीनों फैक्टर्स मिलके इंडिया को एक वर्ल्ड पाइवट पॉइंट बना रहे हैं। दोस्तों, आज के इस ब्रेकडाउन से
एक चीज़ क्लियर होती है, दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी पावर्स क्यों ना हो, अब इंडिया को इग्नोर करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये एक नई ग्लोबल रियलिटी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में एक ग्लोबल किंग मेकर बन रहा है, या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बबल है जो फ्यूचर में बर्स्ट हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। कल मिल फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।